जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित। तो बात करूंगा आज आपके चहेते टॉपिक पोषण के बारे में। पोषण होता क्या है, सबसे पहले बात करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं ये पोषण जे प्रक्रम के अंदर क्या कर रहा है। ठीक है, जे प्रक्रम को हमने बताया था कि ये आपकी जिंदगी के बारे में बताता है। ये आप क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, और आप किस तरह से क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, उसको हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। मैंने इस टॉपिक के बारे में बता दिया था पहले। ठीक है, अब बात करते हैं पोषण क्या होता है। पोषण हम क्यों करते हैं, सबसे पहली बात क्यों करते हैं पोषण, इसके बारे में जान लेते हैं। हम जो पैदल चलते हैं, उदाहरण के समझते हैं, हम पैदल चलते हैं या साइकिल चलाते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारे जो एनर्जी खत्म होती है, ठीक है, वो एनर्जी खत्म होती है। मान लीजिए आपने 4 घंटे साइकिल चलाई और 4 घंटे में आप ऐसे गिर गए और कहना कि मुझे खाना लाओ, पानी लाओ पीने के लिए। इसको आप किस तरह से करते हैं, भोजन खा लेते हैं, आपकी ये एनर्जी मेंटेन हो जाती है और दूर हो जाती है आपकी थकान वगैरह। खाना खाने के बाद चिल करते हैं आप लोग, ठीक है। अब यही पोषण कहलाता है, ठीक है। जो हमने खाना खाया इसी को हम पोषण बोलते हैं। भोजन और खाना एक ही बात है, उसका नाम बदल दिया, पोषण कर दिया। ठीक, पोषण करने वाले होते हैं कौन कौन। अब आप बोलेंगे पोषण करने वाले बहुत लोग होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर ले रहे हैं, देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस तरह से पोषण करते हैं और आप किस तरह से पोषण करते हैं। कि भाई वो भी खाना खाते हैं, वो भी जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, आप भी जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, ठीक है। अब बात कर ले रहे हैं पोषण करने वाले। ठीक, पोषण करने वाले कॉमनली 2 प्रकार के लोग होते हैं। जो होते हैं सुपोषी और दूसरे होते हैं परपोषी। अब ये कौन सी बात आ गई, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं सुपोषी परपोषी, ये आप सोचते होंगे, ठीक है। आज हम समझ लेते हैं सुपोषी परपोषी होते क्या हैं, ठीक है। सुपोषी होते हैं जो स्वयं से अपना भोजन बना लें, ठीक है। मैंने इसी वजह से लिख रखा है सुपोषी, स्वयं से, मतलब कि अपने आप भोजन को बनाना, ये स्वयं से भोजन बनाना, ठीक है। परपोषी का मतलब होता है दूसरे पर आश्रित रहना, यानी कि दूसरे पर हम निर्भर रहेंगे कि वो मुझे भोजन लाएगा, मैं खाऊंगा, इस तरह से, ठीक है। वो कहलाता है परपोषी। आप यहां तक कि समझ गए होंगे, लेकिन हम इसके कुछ उदाहरण देख ले रहे हैं सुपोषी और परपोषी के। इसके अंदर हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं और इसमें हम जो बोलते हैं, हम जैसे मैंने बोला था सजीव निर्जीव में से, ये भी हम सजीव ही होते हैं, ऐसा नहीं सजीव नहीं होते हैं। पोषण करने वाले सब सजीव होते हैं, ठीक है। देखिए जो पोषण करेगा वो सजीव होगा, इस चीज को भी एक मैंने समझ लिया। सजीव क्या होते हैं, जो पोषण करेगा वो भी सजीव होगा, ये भी आप समझ लीजिए सजीव क्या होते हैं, ये भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। पोषण जो स्वयं से भोजन करते हैं वो कहलाते हैं ट्री वगैरह आ जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं, हम जैसे इंसान आ जाते हैं। अब आप एक क्वेश्चन उठता होगा कि ये स्वयं से, मतलब भाई स्वयं से तो हम भी भोजन करते हैं, एक ये कौन सी बाधा है, ठीक है। कहते हैं भाई स्वयं से हम भोजन करते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं पेड़ पौधे, वो कभी किसी से मांगते नहीं है कि आपसे कभी किसी ने पेड़ ने मांगा कि आप मुझे भोजन ला के दो, मैं खाऊंगा। आप पेड़ पौधे से भोजन मांगते हैं, और गेहूं चावल आप पेड़ पौधे से भोजन मांगते हैं। ये दूसरे के ऊपर आश्रित रहना कहलाता है। आप इस चीज को समझ चुके होंगे, ठीक है। अब बात कर ले रहे हैं पेड़ों में भोजन होता कैसे है और हम किस प्रकार से भोजन करते हैं। मनुष्य में भोजन कैसे होता है और पेड़ पौधों में भोजन कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं पेड़ों में भोजन कैसे होता है। देखिए हमने यहाँ तक की बात कर ली थी, सुपोषी की बात कर ली थी, सुपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं, हमने यहाँ तक जान लिया था। अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से भोजन को लेते हैं या ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। ये मैंने बताया पेड़ पौधों में होता है, ठीक है। अब होता क्या है, इस चीज को पहले समझते हैं, इस चीज से बाद में समझेंगे, इसको पहले समझते हैं। क्योंकि इस चीज को आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है या आपको समझ नहीं आएगा, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। पेड़, ये जो पेड़ होता है इसको मैंने बना रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जड़ें जो होती हैं यहाँ पे पानी देती हैं, इसको पानी नीचे से जड़ों में पानी डालते हैं। आपने देखा जब में आप लोग पानी डालते हैं, ये यहाँ से जाता है पानी। अब पानी जाने के बाद, और ये जो है ये है सूर्य भगवान अपने, ठीक है। यहाँ से प्रकाश आता है, समझ गया। ये जो है प्रकाश को एब्जॉर्ब करती हैं,
समझ लेना, बाद में बताऊंगा पूरा क्यों क्यों लेती है प्रकाश, ये क्यों लेती है। अब देखिए इसमें होता क्या है, पूरी बाहर जो बादल वगैरह बने ना, यहाँ पे बादल वगैरह बने हुए हैं, ये यहाँ से अच्छा दिखेगा, बादल बने हुए, यहाँ पे होती कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अपने लोग छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ लेते हैं। वो पेड़ लेने के बाद इस पेड़ में होता है क्लोरोफिल। आपने हरे हरे पौधे देखे होंगे, उसमें जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कि हमने समझ लिया कि ये पेड़ जड़ों से पानी लेते हैं, बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण मतलब जो प्रकाश होता है उसको लेते हैं, और इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। पत्ते जो हरे रंग के होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। मैंने क्लोरोफिल वाली पत्ती को दिखाया भी रखा है इधर। अब बात करते हैं, अब इसको समझिए, अब लेते कैसे, क्या करते हैं ये लोग देखिए ये बाहरी ओर से मैंने बोला था, यहाँ से इस भाग से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसको मैंने इस तरीके दिखा रखा है, ये केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से लिखा जाता है। और यहाँ पे है जल। अब ये इन्होंने जल और पानी को इधर से लिया, ठीक है, और यहाँ से इन्होंने लिया प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश लिया, और यहाँ पे था क्या, पत्ती में क्या था, क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ तक लिया, और इस चीज को इन्होंने किया मिक्सचर। यहाँ से लेने के बाद इस चीज को मिक्सचर किया और इन्होंने अपने लिए ग्लूकोज बना लिया। समझ रहे हैं आप, ग्लूकोज घर की खाद्य जो आपने देखा वो ग्लूकोज अलग होता है, ये ग्लूकोज अलग है। यहाँ पे इन्होंने बना लिया अपने लिए ग्लूकोज। समझ गए आप। अब ये ग्लूकोज क्या करता है, ये इन पेड़ों के लिए ग्रोथ बनाता है, इसकी शाखाएं बनाता है, आम वगैरह ये जो आप खाते हैं ये सब इसी के काम आते हैं कि ये जैसे आपने भोजन किया था, आप दौड़ने लगे और ये भी अपने आप में दौड़ने लगते हैं, इनका भोजन हो गया। अब क्या करते हैं, ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें जो बचती है वो ऑक्सीजन बचती है, ऑक्सीजन और पानी बच जाता है। ये पानी को उसमें रखते हैं, कंटेंट थोड़ा रखते हैं अपने पास, थोड़ा भी मतलब कि मतलब बाहर निकाल देते हैं। अब ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जो कि अपने लोग श्वसन में काम करते हैं। यही तो लेते हैं मेरा भाई, श्वसन यही तो करते हैं, जो सांस लेते हैं यही तो ऑक्सीजन होती है। लोग कहते हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो यही, पेड़ को मत काटो मेरा भाई, पेड़ को मत काटो, ये ऑक्सीजन नहीं देंगे फिर दोबारा तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। ऑक्सीजन, समझ रहे हैं आप, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि सूर्य के प्रकाश से मैंने समझ लिया, अब इसकी बात कर लेते हो। कार्बन डाइऑक्साइड के मैंने 6 अणु लिए, इसको मैंने ये मत समझो क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीपली हो जाएगा, आपको ये लिख देना है। अगर मैं समझा भी दे रहा हूँ, ठीक है, अगर ना आपको समझ नहीं आ रहा आप तो कहोगे कि समझा नहीं मिल रहा, मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसके 6 अणु लेते हैं। अब वो जो अणु क्या होते हैं, इसके मान लीजिए अणु क्या होते हैं, आपको अणु की तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, मैं आपको छोटे से फॉर्म में बता रहा हूँ। आपने खाने वाली रोटी जो होती है, 6 रोटी ली, आपकी बात कर रहा हूँ, 6 रोटी ली और पानी लिया, 12 गिलास पानी ले लिया। ठीक है, अब वो भाई साहब आप निकालोगे भी तो, ठीक है। अब जो रोटी थी 6 रोटी, उसको मैंने 6 रोटी को देखो, यहाँ से 6 रोटी थी, इसको यहाँ पे लिख दिया 6 रोटी। ठीक है, वो मैं कार्बन लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अब यहां से मैंने पानी को लिया था और यहाँ पे भी 12 है, अभी जो 6 दूनी 12 है, अभी यहाँ पे जो था मैंने सिर्फ 12 लिए हैं, अभी 12 यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के जो 6 थे, 6 दूनी 12 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 6 यहाँ पे 12 12 एक 12 ये है और 6 दूनी 12 यहाँ पे है। ठीक है, हमने इसके 6 दूनी 12 को निकाल दिया, यानी कि इस भाग को निकाल दिया, और इसके भी मैंने 12 अणु ले लिए इसमें से, हाइड्रोजन में से। ठीक है, इस चीज को आपने इसको निकाल दिया। अब बचा है सिर्फ ऑक्सीजन, और ये जो बचा है 12 ऑक्सीजन बचे हैं। समझ रहे हैं आप, कुछ कंफ्यूज गलत तो नहीं हो गया भाई? एक मिनट, 6 दूनी 12 इधर निकल गया, और 6, हाँ सही है, 6, हाँ सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 6 दूनी 12 ये निकाल दिए। ठीक है, इसको आप समझ जाओ, ये जो मैंने 6 दूनी 12 निकाल दिए, अब ये 6 बचा था, यहाँ पे बचा 12 ऑक्सीजन यहाँ पे बचे हैं, और 6 यहाँ पे निकाल दिए, और 6 जो है यहाँ पे निकाल दिए। ठीक है, और ये जो 6 दूनी 12 12 ये यहाँ से निकाल दी। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? तभी अगर समझ में, आपको ये समझने वाली बात नहीं, ये आपको ये क्लियर हो चुका है कि ये चीजें होती हैं। ठीक है, ये आपको समझना है। अगर ना समझ में आया है तो फिर से बता दे रहा हूं, होता क्या है, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गई, इसको समझिए हम। देखिए
6 दूनी 12 और 12 24 ऑक्सीजन हो गई, 24 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ 6 दूनी 12, इसको दूनी नहीं रहेगी, इसको इसके ऊपर लगा हुआ है दूनी, ठीक, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गई है। और 6, अब हाइड्रोजन की बात कर ले रहे हैं। हाइड्रोजन जो है, सॉरी, हाइड्रोजन जो होता है 6 12 दूनी 24, 24 हो गए हाइड्रोजन, हो गए अपने, हो गए ना। अब यहाँ पे बात कर ले रहे हैं कार्बन की। ठीक, कार्बन को मैंने लिखा है इधर, और भी है नहीं, तो यहाँ पे है 6 कार्बन है, देखो 6 कार्बन है, और ऑक्सीजन होगी 12, और जो 12 दूनी, हाँ सही है, यहाँ पे ये चीज हो गई। ठीक है, अब इसको समझ ले रहे हैं। यहाँ पे क्या निकाला है, कार्बन के 6 अणु यहाँ पे निकाल दिए, सॉरी 6 यहाँ पे निकल गए। ठीक है, 6 निकलने के बाद अब हाइड्रोजन के बारे में बात कर ले रहे हैं। हाइड्रोजन को 12 यहाँ पे निकाले, 12 और 6 दूनी 12 यहाँ पे निकाल, देखिए 12 ये निकाले और 12 ये निकाले, तो हाइड्रोजन बराबर कितना हो गया, 12 दूनी 24, 12 और 6 दूनी 12, 24 हो गए। अब बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को मैंने निकाला है 6 और 6 दूनी 12, ये भी 24 हो गया ना। फंडा क्लियर, यही तो निकालना था। अब देखिए क्या होता है, इस ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। अब इस कार्बोहाइड्रेट वर्ड को आप बहुत ध्यान से, बार बार आएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसी ग्लूकोज को हम खाते हैं, ये जो होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है ज्यादातर। ठीक है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट, लोग कहते हैं भोजन करना, ये कार्बोहाइड्रेट है। आप जो रोटी खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जो गेहूं बना है वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को इसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, यही तो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, इसका नाम हो गया कार्बोहाइड्रेट। बस यार दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, और ना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए टिल द टाइम, और शेयर करना जरूर, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, देखिए अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आया, इसको वो टिपिकल थोड़ा है, मतलब इसको हमको समझना पड़ेगा सुपोषी वाले को। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, मैं उसको जरूर आंसर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए टिल द टाइम, टाटा बाय बाय।